स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोग पिछले क्लास में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स कर रहे थे और प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स आपको बताए थे कि मतलब बोर्ड के लिए हम लोग पिछले वाले मतलब 1 में दैट मीन्स कि प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल को हम लोग 1 करके पढ़े थे, वो सिर्फ बोर्ड के लिए था। और आज जो हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे वो आप लोग के जेई और जेई मेंस और एडवांस के लिए होगा और नीट के लिए होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आपको बताया था कि कौन सा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि फिनॉल को प्रिपरेशन किया जा सके, कहाँ से हम लोग फिनॉल को प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ऐसे देखिए, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करने का बहुत सारा तरीका, बहुत सारा मेथड होता है, ठीक है। और बहुत सारा मेथड होता है तो आपको पता है ना कि मतलब किसी भी में हम लोग कहीं भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से शुरू करके स्टार्ट करके और कोई भी कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हैं। बट एक जो हम लोग को कुछ सर्टेन है जो जिसको हम लोग जान लेना चाहिए, तो उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। बाकी तो अप्रोच बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ हम लोग जो रेगुलर यूज होते हैं उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा एक रिव्यू करते हैं कि कल हम लोग प्रिपरेशन पिछले वाले जो क्लास में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स को किए थे, उसमें हेलोएरिन से किए थे, जिसको हम लोग डॉज प्रोसेस भी बोलते हैं। उसमें हम लोग किए थे क्या कि फर्स्ट में एक प्रिपरेशन था हम लोग का कि क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये है आपका क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन में हम लोग ये कर रहे थे, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा रहे थे। और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराने के बाद इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा रहे थे, एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बन रहा था आपका यहाँ पे ONA, सोडियम फिनॉक्साइड प्रिपेयर हो रहा था। एंड सोडियम फिनॉक्साइड को फिर हम लोग डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करा रहे थे, तो ये आपका फिनॉल में चेंज हो जा रहा था, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम फिनॉक्साइड, इस पर प्लस रहेगा माइनस रहेगा, ये सोडियम फिनॉक्साइड था। बस इसको रिव्यू हम लोग कर रहे हैं। और ये फिनॉल का प्रिपरेशन हो रहा था। सेकेंड मेथड जिसको हम लोग डॉज प्रोसेस भी बोलते हैं, डॉज प्रोसेस, ठीक है। सेकेंड प्रिपरेशन था। सेकेंड मेथड जो हम लोग यूज कर रहे थे इसमें रिएक्ट कराने का, वो था बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड में ये था कि हम लोग बेंजीन को पहले रिएक्ट करा रहे थे। बेंजीन से बेंजीन में हम लोग H2SO4, H2S2O7 जिसको हम लोग ओलियम बोल रहे थे, ठीक है। और ये कंसनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं हम लोग। तो इससे क्या हो रहा था कि हम लोग का पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म हो जा रहा था, SO3H, जिसको हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोल रहे थे, ठीक है। और बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिर हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे, और कि इसमें NaOH अगर हम लोग डाल दें तो फिर से इसमें क्या होगा, NaOH डालने के बाद और H+, तो इसको हम लोग रिएक्ट करा देते कि फर्स्ट मेथड में NaOH डाल दें, ठीक है ना, और सेकेंड प्रोसेस में HCl अगर डाल दें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग का फिनॉल मिल जाता है। डैट मीन्स कि अगर आप चीज़ देखिए कि ये वाला जो SO3H है, इसमें NaOH डालेंगे तो फिर ये वाला प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होगा। तो वही सेम चीज़ डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि ये पिछले क्लास में हम लोग ऑलरेडी कर दिए थे, तो इसलिए बस रिव्यू हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। अब ये बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म कर रहे थे और बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग का था बेंजीन सल्फोनिक एसिड के बाद हम लोग नेक्स्ट जो प्रिपरेशन था वो था डाइजोनियम सॉल्ट से। तो आपको बताया था कि डाइजोनियम सॉल्ट करने के लिए क्या होगा, पहले हम लोग एनिलीन लेते हैं, ठीक है। एरोमेटिक एमीन जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एमीन, ये एनिलीन है। और ये इस एनिलीन को हम लोग इसमें NaOH3 अब प्लस HCl से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, हिट करेंगे। तो ये बनता है डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, यानी कि N ट्रिपल बॉन्ड N इसमें प्लस होगा, यहाँ पे बेंजीन होगा, ठीक है, और ये Cl माइनस डाइजोनियम सॉल्ट होगा। अब इसको क्या करना है, डाइजोनियम सॉल्ट से बहुत आसान है, इसमें हाइड्रोलाइसिस करा देंगे यहाँ से, ठीक है। H2O डाल देंगे या फिर डाइल्यूट H2SO4 भी डाल सकते हैं, बहुत डाइल्यूट्स, और इसको हिट कर देंगे तो ये यहाँ से फिनॉल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक मेथड है फिनॉल बनाने का। दूसरा नेक्स्ट मेथड था एक तो जो हम लोग पढ़े थे, वो था इसके बाद नेक्स्ट था हम लोग का फ्रॉम क्यूमीन, यानी कि फोर्थ जो मेथड था फ्रॉम क्यूमीन से, फ्रॉम क्यूमीन जिसमें आइसोप्रोपाइल बेंजीन हम लोग ले रहे थे CH3 और
ये H है, इसी को हम लोग आइसोप्रोपाइल बोलते हैं, यानी कि ये वाला ग्रुप लगा हुआ है। अब इसमें अगर हम लोग बेंजीन जोड़ दें तो इसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको आप ऐसे लिख सकते हैं H। अब इसको ऑक्सीडाइज करा रहे थे हम लोग एयर में, तो एयर से ऑक्सीडाइज कराएंगे तो इससे क्या होगा, ये बनेगा CH3OOH एंड इसके बाद ये वाला था आपका क्यूमीन, ये क्यूमीन फॉर्म हो रहा था और क्यूमीन फॉर्म होने के बाद इसको ऑक्साइड करा रहे थे तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्म हो जाएगा। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्म हो रहा था और क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्म होने के बाद इसको फिर से हम लोग क्यूमीन को डाइल्यूट H2SO4 और हीट करते हैं, ठीक है। तो डाइल्यूट H2SO4 एंड हीट करेंगे तो यहाँ से आपको बता रहे थे कि ये वाला एसीटोन फॉर्म होकर रिमूव हो जाता है और बाकी जो भी OH ग्रुप है यानी कि ये वाला फिनॉल ये बेंजीन के साथ ऐड हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि ये OH को, ये वाला जो OH है वो बेंजीन के साथ ऐड कर दीजिए तो ये वाला बन जाता है फिनॉल और प्लस यहाँ पे ये आ गया फिनॉल, प्लस क्या होगा ये जो CH3 है, CH3 C डबल बॉन्ड हो, इसी को हम लोग एसीटोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये एसीटोन का प्रिपरेशन हो गया। तो ये 4 मेथड हम लोग पिछले वीडियो में भी किए थे और इसके आगे हम लोग चूँकि जेई के लिए हम लोग को कवर करना है और नीट के लिए भी कवर करना है तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा प्रोसेस है उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके आगे का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है आपका इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपेयर करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, पहले कोई भी अल्काइल हैलाइड हम लोग ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं इसमें फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो आपको पता ही है ना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड बोलते हैं या एराइल मैग्नीशियम हाइलाइड। डैट मीन्स कि एराइल ग्रुप लगा हुआ रहेगा, मैग्नीशियम रहेगा और कोई ना कोई हाइलाइड ग्रुप लगा रहेगा तो उसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपेयर करने के लिए पहले हमको कोई ना कोई हैलो अल्केन यानी कि डैट मीन्स कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे ब्रोमो बेंजीन ले रहे हैं, ब्रोमो बेंजीन ले लिए, ठीक है। और ब्रोमो बेंजीन को क्या करेंगे, मैग्नीशियम से पहले रिएक्ट कराएंगे ड्राई ईथर में। ये सब ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन हम लोग पहले भी कर चुके थे। ड्राई ईथर क्यों लेते हैं, क्योंकि ड्राई ईथर लेने से कारण क्या होता है कि ये जो हम लोग यहाँ पे मैग्नीशियम ले रहे हैं तो ये हाईली रिएक्टिव नेचर का होता है। अगर ड्राई ईथर हम लोग नहीं ले, कोई भी थोड़ा सा भी अगर मॉइस्चर या कोई भी चीज़ ले रहे तो वो क्या होगा, जो कंपाउंड हमको फॉर्म करना है वो नहीं बनेगा, वो कोई और कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम वहाँ पे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ड्राई ईथर का यूज करते हैं। इससे हम लोग का बनेगा MgBr और बेंजीन, ठीक है। इसको फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोलेंगे। ये हो गया आपका फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में अब करना क्या है कि इसको हम लोग कैसे रिएक्ट कराएंगे, इसको फिनॉल हम लोग को बनाना है। तो फिनॉल बनाने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन और मतलब इसको ऑक्सीडाइज कराएंगे, ठीक है, और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, यानी कि इसमें ऑक्सीजन लेंगे और फिर यहाँ पे ड्राई ईथर भी रहना चाहिए। तो इसको जब ऑक्सीडाइज कराएंगे तो ये बनता है OMgBr, यानी कि ये ऑक्सीडाइज होकर मैग्नीशियम और बेंजीन के बीच में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे फिर, अब इसके बाद करना क्या है कि जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ऑक्सीडाइज होने के बाद इसको हम लोग हाइड्रोलाइज करा देंगे, यानी कि वाटर से या एसिडिक वाटर से हम लोग इसको ट्रीटमेंट कराएंगे तो फिनॉल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक मेथड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से H2OH+, तो ये हो जाएगा आपका फिनॉल। तो ये एक मेथड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फिनॉल बनाने का प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा, इसके बाद वाला जो प्रोसेस है नेक्स्ट हम लोग आते हैं फ्रॉम सैलिसाइलिक एसिड बाय डीकार्बोक्सिलेशन। 6 में फ्रॉम सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। तो सैलिसाइलिक एसिड ये कॉमन नेम है, एक्चुअली सैलिसाइलिक एसिड कॉमन नेम है, इसका IUPAC नेम में अगर हम बोलेंगे तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड
को सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर है आपका OH और ये हो गया COOH, ठीक है ना। तो ये हो गया बेंजीन यानी कि बेंजोइक एसिड। ये वाला आप चूँकि ये मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो ये वाला बेंजोइक एसिड हो जाएगा और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है 1 2, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को IUPAC नेम में, ठीक है। और कॉमन नेम में सिंपली हम लोग सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं। तो अगर हमको यहाँ से प्रिपरेशन करना हो फिनॉल का तो आप समझ सकते हैं कि प्रिपरेशन कैसे होगा इसका। ये जो अगर COH ग्रुप को यहाँ से रिमूव कर दे तो COH ग्रुप को अगर रिमूव करेंगे तब वहाँ पे आसानी से फिनॉल बन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बेंजीन के साथ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर है बेंजीन के साथ तो हमको करना क्या है, सिर्फ COOH ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को वहाँ से रिमूव करना है। तो इस प्रोसेस को, चूंकि यहाँ से कार्बन को रिमूव करना है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। कहीं भी किसी भी कंपाउंड से अगर कार्बन को कम करना होता है या उसको रिमूव करना होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं ना इसमें, ये इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बाई डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि डीकार्बोक्सिलेशन किसको बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट इसके बाद हम लोग अब इसको देख लेते हैं कि कैसे होता है। अगर लिखना चाहें तो हम लोग इसको एक लाइन लिख सकते हैं, व्हेन सैलिसाइलिक एसिड व्हेन सैलिसाइलिक एसिड और इट्स सोडियम सॉल्ट, सैलिसाइलिक एसिड भी ले सकते हैं और इसका सोडियम सॉल्ट भी ले सकते हैं, आगे हम लोग इस पर डील करेंगे। और इट्स सोडियम सॉल्ट is distilled with soda lime, is distilled with soda lime decarboxylation occurs, ठीक है। एंड फिनॉल इज फॉर्म ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इसका इक्वेशन को देखते हैं। अब एक इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है हम लोग को कि इसमें देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं कि या तो हम लोग सैलिसाइलिक एसिड ले सकते हैं और इसका सोडियम सॉल्ट भी ले सकते हैं। तो सोडियम सॉल्ट अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हम लोग सैलिसाइलिक एसिड से भी कर सकते हैं। तो इसका सोडियम सॉल्ट हो गया और इसको डिस्टिल्ड करना है, ठीक है, सोडा लाइम से। सोडा लाइम आपको पता है कि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में हमको रिएक्शन कराना है, ठीक है, और तब ये डीकार्बोक्सिलेशन होगा और यहाँ से फिनॉल का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो इसके इक्वेशन को हम लोग देख लेते हैं। तो इसका इक्वेशन अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से आप देखिए पहले हम लोग सैलिसाइलिक एसिड का इक्वेशन देखते हैं। जैसे ये हो गया OH, ये हो गया COOH, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, NaOH से रिएक्ट कराना है। 2 मोल हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, अभी आपको बताया था, इसी को सोडा लाइम भी बोलते हैं। और इसमें हम लोग को लेना है कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, जिसको हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं, कैल्शियम, और इसको हीट करना है, ठीक है। यहाँ पे हीट, अभी देखिए यहाँ पे हीट ऐसे लिख भी सकते हैं या फिर हम लोग नॉर्मली ट्राइंगल दे के रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं हीट को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये डीकार्बोक्सिलेशन होगा कैसे, तो ये जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ये यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, और ये वाला पार्ट, ठीक है, ये पार्ट पूरी तरह से डीकार्बोक्सिलेशन में रिमूव हो जाता है, ठीक है, Na2CO3 बनके, यानी कि सोडियम कार्बोनेट बनके ये रिमूव हो जाता है। और रिमूव होने के बाद तब ये आपका बन जाएगा यहाँ पे फिनॉल। ये आप समझ गए, ये वाला पार्ट जब पूरा रिमूव हो गया तो ये सिर्फ ये बचा फिनॉल, तो ये बन गया आपका फिनॉल, ठीक है। और फिनॉल बनने के बाद ये हो गया आपका Na2 और C, देखिए ये हो गया 2 सोडियम है, Na2, 1 कार्बन और ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पे कितना 3 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया ना, तो Na2CO3 और प्लस वाटर बन के अपना निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये वाला जो हाइड्रोजन हम लोग का दिख रहा है, ये हाइड्रोजन आपका ये इस कार्बन से
इस कार्बन से जो बॉन्ड खाली हो रहा है उस बॉन्ड पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन वहाँ पे उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, बॉन्डिंग कंप्लीट कर लेगा। तो ये बन जाएगा आपका Na2CO3। तो यहाँ से भी हम लोग का फिनोल का प्रिपरेशन हो गया। तो ये एक मेथड है आपका सोडियम सॉल्ट से प्रिपरेशन करने का। तो अभी हम लोग क्या देखें कि एक तो मेथड ये हो गया आपका सैलिसाइलिक एसिड से, ठीक है ना, ये है सैलिसाइलिक एसिड। और इसका सोडियम सॉल्ट की अगर बात करेंगे तो सोडियम सॉल्ट भी सेम चीज़ है, यानी कि सोडियम सॉल्ट का मतलब हो गया कि यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम लोग कोई भी सोडियम से रिएक्ट अगर करा रहे हैं तो ये यहाँ पे सोडियम सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट रिएक्शन पे हम लोग देखते हैं, सोडियम सॉल्ट का भी देख लेते हैं, उससे भी हम लोग कर सकते हैं आसानी से। तो इसका नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं यहाँ पे OH और ये जो था COONA, इसी को हम लोग बोल रहे थे सोडियम सॉल्ट, Na+O-। और ये कब होगा, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम कार्बोक्सिलेट बन जाएगा और दूसरा क्या होगा, वहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सोडियम सॉल्ट हो गया। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम सैलिसाइलेट। ये सोडियम हो गया और चूँकि ये ईस्टर के जैसा फॉर्म हो रहा है तो इसको बोलेंगे सोडियम सैलिसाइलेट। तो ये जाएगा सोडियम सैलिसाइलेट, ठीक है, सोडियम सैलिसाइलेट। और सोडियम सैलिसाइलेट को NaOH से रिएक्ट कराएंगे, यहाँ पे NaOH से रिएक्ट कराएंगे और ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पे फिर हीट करेंगे। और तो अब यहाँ देखिए एक सोडियम ऑलरेडी यहाँ पे है तो ये वाला फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ से Na2CO3 बन के रिमूव हो जाएगा, यानी कि ये बन गया आपका फिनॉल और प्लस ये हो जाएगा Na2CO3। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से किसी भी मेथड से हम लोग यूज कर सकते हैं और इसको करा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेथड हम लोग देखते हैं। इसमें नेक्स्ट मेथड में सोडियम के बाद है 7 मेथड, ये है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जैसे देखिए बेंजीन में हम लोग क्या लेते हैं, C6H6 लेते हैं ना, यानी कि यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH ऐसे CH, इस तरह से अल्टरनेट डबल बॉन्ड। अगर हम लोग यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड कर दें तो ये आपका बेंजीन हो गया। अब इस हाइड्रोजन को आप ध्यान से देखिएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया आपका, इस तरह से इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये हो गया आपका बेंजीन। और बेंजीन में आप ध्यान दीजिए कि अगर ये कार्बन हाइड्रोजन जो दिख रहा है, इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में अगर एक ऑक्सीजन आ जाए तो फिनॉल बन जाएगा, आसानी से बन सकता है। तो फिनॉल अगर बन जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग को ऑक्सीडाइज कराना है, यानी कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग को यूज करना होगा जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के ऑक्सीजन में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन को एडजस्ट कर दे, ठीक है। तो उसके कारण भी फिनॉल का प्रिपरेशन हो जाएगा। अब इसका हम लोग इक्वेशंस देख लेते हैं, कोई एक लाइन हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो इसमें क्या है, द मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड एयर इज पास्ड, इसमें करना क्या होगा, तो इसमें करना होता है द मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड एयर, यानी कि एयर और बेंजीन दोनों के मिक्सचर को लेना होगा। द मिक्सचर ऑफ एयर एंड बेंजीन इज पास्ड ओवर वनाडियम पेंटॉक्साइड, इज पास्ड ओवर वनाडियम पेंटॉक्साइड, वनाडियम पेंटॉक्साइड जिसको V2O5 भी बोलते हैं, ठीक है, V2O5। तो ये वनाडियम पेंटॉक्साइड एट 315 डिग्री सेल्सियस, एट 315 डिग्री सेल्सियस बेंजीन इज डायरेक्टली ऑक्सीडाइज्ड टू फिनॉल, बेंजीन इज डायरेक्टली ऑक्सीडाइज्ड इनटू फिनॉल, ठीक है। तो बेंजीन ये क्या होगा, फिनॉल में डायरेक्टली चेंज हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका हम लोग इक्वेशन देख लेते हैं। तो इसके इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए तो इसका इक्वेशन क्या है, यहाँ पे हम लोग बेंजीन ले लेते हैं, ठीक है, ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, ये H हो गया ऐसे,
ठीक है, तो इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, शायद दिखने में प्रॉब्लम हो। इसको ऐसे लिख सकते हैं बेंजीन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको 2 मोल लेंगे और 2 मोल लेने के बाद इसको क्या होगा, ऑक्सीजन से हम लोग को ऑक्सीडाइज कराना है। हम लोग को लेना क्या है, यहाँ पे वनाडियम पेंटॉक्साइड यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे हम लोग V2O5 और इसमें 315 डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं, और 315 डिग्री सेल्सियस यूज करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को 2 मोल फिनॉल का प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया OH, देख रहे हैं यहाँ पे H और बेंजीन के कार्बन के बीच में यहाँ पे क्या हो गया, एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये हो गया फिनॉल। और आपको ध्यान देना है, इसमें कोई मैकेनिज्म हम लोग को नहीं दिखना है, इसमें डायरेक्ट आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसको याद रखना है, ये और कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो फिनॉल का जो भी प्रिपरेशन है उसको आपको याद रखना होगा। ऑर्गेनिक में आपको एक चीज़ हमेशा समझ के चलना है कि ऑर्गेनिक अगर आपको अच्छे से करना है तो कुछ चीज़ तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, यानी कि मेमोराइज करना पड़ेगा, और कुछ चीज़ को समझना पड़ेगा, जहाँ पे मैकेनिज्म से जरूर रिलेटेड है उस चीज़ को समझना है, यानी कि कहाँ पे हमको एनर्जी यूज करना है या कंसेप्ट समझना है और कहाँ पे याद रखना है, ये बात को थोड़ा सा हमेशा ध्यान रखना है, तो आसानी से आप ऑर्गेनिक कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसमें, ये हम लोग का 7th मेथड था, और उसके बाद नेक्स्ट मेथड है हम लोग का 8 रैसिंग प्रोसेस। ये है रैसिंग प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस है, जैसे नेम रिएक्शन जो जहाँ पे आ रहा है, कुछ टर्म यूज हो रहा है, तो उस टर्म को आपको थोड़ा सा हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें करते क्या है हम लोग, रेसिक प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से रिएक्ट कराते हैं, यानी क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड, इस प्रोसेस में हम लोग करते हैं क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड बाय द, इसको हटा दें, बाय द इंटरैक्शंस ऑफ बेंजीन HCl, बेंजीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको बोलते हैं हम लोग, HCl यहाँ पे लिख सकते हैं, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एयर at 300 degrees Celsius in the presence of catalyst, in the presence of catalyst और कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करते हैं, तो ये कैटलिस्ट हम लोग यूज़ करते हैं CuCl2 प्लस FeCl3, ये कैटलिस्ट हम लोग यूज़ करेंगे। इट इज़ हाइड्रोलाइज्ड, तब ये क्या होगा, इट इज़ हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है, हाइड्रोलाइज्ड बाय सुपर हीटेड स्टीम, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हीट दे रहा हूँ, हाइड्रोलाइज्ड बाय सुपर हीटेड स्टीम at 425 डिग्री सेल्सियस, at 425 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टू फॉर्म फिनॉल एंड HCl। बस फिनॉल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, इस प्रोसेस में हम लोग को करना क्या है, इस प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, क्लोरोबेंजीन यहाँ पे इंटरेक्ट करेगा किससे, इसमें बेंजीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एयर एट 300 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट CuCl2 प्लस FeCl3। क्लोरोबेंजीन फॉर्म होता है पहले बेंजीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इंटरेक्शंस के कारण, और
इसमें पहले अच्छे से एक बार हम लोग देख लेते हैं। रेसिक प्रोसेस में इस प्रोसेस में क्या होगा, क्लोरोबेंजीन पहले फॉर्म करना है, और वो क्लोरोबेंजीन फॉर्म कैसे होगा, तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन फॉर्म होता है बेंजीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, के इंट्रैक्शन से एंड एयर के इंट्रैक्शन से कितना डिग्री पे, 300 डिग्री सेल्सियस पे। और यहाँ पे जब हम लोग यूज करेंगे इसको CuCl2 और FeCl3 कैटलिस्ट में, तब हम लोग का यहाँ पे क्लोरोबेंजीन फॉर्म होगा, उसको फिर हाइड्रोलाइज करेंगे सुपर हीटेड स्टीम से, और तब ये क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा किसमें, फिनॉल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं इसका हम लोग डायरेक्ट इसका इक्वेशंस लिखते हैं। चलिए, तो इसका हम लोग इक्वेशंस यहाँ पे यूज करेंगे। बेंजीन प्लस HCl प्लस एयर ले रहे थे, डैट मीन्स कि यहाँ पे मेनली हम लोग को ऑक्सीजन का ज़रूरत है, तो ऑक्सीजन यूज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग कैटलिस्ट क्या डालना था, तो कैटलिस्ट अभी आपको बताया कि ये वाला कैटलिस्ट CuCl2 और FeCl3 याद रखना है, CuCl2 एंड प्लस FeCl3, ठीक है। तो इससे हम लोग का बनेगा क्लोरोबेंजीन प्लस H2O। अब इस क्लोरोबेंजीन को करना क्या है, फिर क्लोरोबेंजीन को हम लोग को वाटर के प्रेजेंस में सुपर हीटेड वाटर हाइड्रोलाइज कराना है। अभी आपको बताया जब क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा तो क्लोरोबेंजीन को हाइड्रोलाइज कराना है, यानी कि इसको वाटर से फिर ट्रीटमेंट कराएंगे हम लोग, ठीक है। जो भी वो यहाँ पे वाटर फॉर्म हो रहा है, इसको वाटर से ट्रीटमेंट कराएंगे, कितना 420। अब ये दोनों इन्वॉल्व हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 425 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये बन जाएगा आपका फिनॉल। तो इससे हम लोग फिनॉल का प्रिपरेशन हो गया। तो ये एक प्रोसेस है फिनॉल का प्रिपरेशन करने का। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें है फ्रॉम कोल्टार, और यहाँ पे देखिए 425 डिग्री सेल्सियस का मतलब यही, इसी को हम लोग सुपर हीटेड बोल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे वाटर क्या होगा, सुपर हीटेड वेपर का फॉर्म में यूज होगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हीट यहाँ पे दे रहे हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रॉम कोल्टार से भी हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, जो कि एक कमर्शियल प्रिपरेशन है, लार्ज अमाउंट में प्रिपरेशन करना है। तो मैक्सिमम इसमें जो भी प्रोसेस है वो लार्ज अमाउंट में प्रिपेयर करने के लिए ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसमें। साथ में कोल्टार में आपको पता है कि जैसे जो भी क्रूड ऑयल में निकलता है, कोल्टार को जब रिमूव किया जाता है तो उसमें काफ़ी अमाउंट में बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी हम लोग फिनॉल प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको पता होगा कि मैक्सिमम जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर हो रहे हैं आजकल, या जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज किया जाता है, वो मैक्सिमम कोल्टार यानी कि डैट मीन्स की क्रूड ऑयल से ही यूज किया, मतलब निकाल के अलग अलग उसको फॉर्म में चेंज करके यूज किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम यानी कि लार्ज अमाउंट का जो सोर्स है वो हम लोग का क्रूड ऑयल ही है, ठीक है। उसी से पेट्रोलियम और ये सब सारा चीज़ निकलता है। तो हम लोग एक तो कोल्टार का देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग का लास्ट है ये फ्रॉम कोल्टार, ठीक है। तो कोल्टार से क्या होगा, कोल्टार को पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएंगे। इसमें ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये एक बीच में मिडिल ऑयल बनता है, ठीक है। इसको मिडिल ऑयल मेथड भी बोलते हैं। एक मतलब जब इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएंगे तो बीच में एक मिडिल ऑयल का फॉर्मेशन होगा, और इस कारण से हम लोग इस मेथड को मिडिल ऑयल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो मिडिल ऑयल होगा, और इसके बाद इसमें क्या क्या, इस मिडिल ऑयल में कंपोनेंट क्या क्या रहता है, तो इसमें रहता है आपका फिनॉल भी रहता है, ये बहुत सारे कंपाउंड का मिक्सर है, ठीक है। फिर से इसको हम लोग क्या करना होगा, अलग अलग करना होगा इसको। क्रेसॉल रहता है, नेपथैलिन रहता है, क्रेसॉल, नेपथैलिन रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर से क्या करना होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फिर से करते हैं। तो जब इसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं तो इससे क्या होगा, नेपथैलिन यहाँ पे सॉलिड के फॉर्म में अलग हो जाता है। नेपथैलिन ये सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है ना, सॉलिड के फॉर्म में अलग हो जाता है। आपको पता है कि नेपथैलिन बॉल तो काफ़ी कॉमन है, जो हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कपड़े में डालने के लिए, या फिर और क्या होता है जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहीं बहुत सारे जगह पे
यूज करते हैं। तो ये नेप्थेलिन क्या होगा, सॉलिड के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, ठीक है, इसको सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में सेपरेट आउट, सॉलिड बस इससे होता है, ये सेपरेट आउट लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ये सॉलिड के फॉर्म में अलग हो गया। उसके बाद बाकी जो भी लिक्विड बचेगा, ठीक है ना, उस लिक्विड को जैसे यहाँ से सॉलिड अलग हो गया और क्या हो गया, लिक्विड अलग हो जाएगा। अब इस लिक्विड को फिर से हम लोग ट्रीटमेंट कराएंगे और इसको ट्रीटमेंट कराते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से। इसको हम लोग ट्रीटमेंट कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, C6 ऐसे ONA और बेंजीन, इसको हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड बनने के बाद इसको हम लोग CO2 और वाटर के प्रेजेंस में इसको हम लोग नीचे लिखते हैं CO2 एंड H2O के प्रेजेंस में फिर इसको ट्रीटमेंट कराते हैं, ठीक है। तो ये बन जाता है C6H6 यानी कि फिनॉल बन जाएगा OH, ठीक है, ये फिनॉल फॉर्म हो जाएगा और प्लस यहाँ से Na2CO3 बन के रिमूव हो जाएगा, Na2CO3। तो मेन हम लोग का यहाँ से फिनॉल प्रिपेयर करना था, तो फिनॉल प्रिपेयर करने का हम लोग इस तरह से कराया। तो इसमें रिएक्शंस बस यही इन्वॉल्व है, बाकी आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराना होता है, ठीक है। तो ये था हम लोग का फिनॉल का प्रिपरेशन और इसमें सारे हम लोग टॉपिक्स कवर कर लिए, JEE मेंस, एडवांस और नीट का ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब तक चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। थैंक यू।